आयुर्वेद ने जीवन की रक्षा के लिए 3 उपस्तंभ बताए हैं। अगर इनका नियम पूर्वक पालन करें तो ये हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखते हैं। यह है आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे निद्रा यानी नींद के बारे में। हमारे जीवन में नींद का क्या महत्व है, कितनी नींद लेना हमारे लिए सही है, और निद्रा नाश यानी अनिद्रा के कारण क्या है और इसकी क्या चिकित्सा आयुर्वेद में बताई गई है। ये सभी बातें आज के इस वीडियो में हम जानेंगे, तो वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का ये वीडियो। देखिए, जब हमारा शरीर, हमारा मन कार्य को करते करते थक जाता है, इंद्रियां अपने विषय को ग्रहण नहीं करती हैं, तब हमें नींद आती है। तो इस नींद का हमारे जीवन पर क्या महत्व है? जिस तरह से हमारे शरीर के लिए आहार आवश्यक है, उसी तरह से अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो एक सामान्य नींद का होना भी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि एक अच्छी नींद से ही हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी इंद्रियों को विश्राम मिलता है, उनकी कार्य क्षमता बढ़ती है। एक अच्छी नींद ही शरीर को स्वस्थ और सुख आयु प्रदान करती है। तो अब जानते हैं कि इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। देखिए, जो नींद है ये हमारे शरीर की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब शरीर, मन कार्यों को करते करते थक जाते हैं, इंद्रियां अपने विषयों को ग्रहण करने में असमर्थ हो जाती हैं, तब हमें नींद आती है। आयुर्वेद ने कहा है, जब कफ दोष की वृद्धि होती है, तम गुण की वृद्धि होती है, तब हमें नींद आती है। तो अब जान लेते हैं कि नींद के चिकित्सकीय महत्व क्या है। देखिए, एक अच्छी नींद जब आप लेते हैं तो इससे आपका शरीर, आपका मन स्वस्थ बना रहता है, प्रसन्न बना रहता है, आपकी इंद्रियों की कार्य क्षमता बढ़ती है और आपका शरीर बलवान बनता है। अगर आप सही तरह से या पूरी उचित मात्रा में नींद नहीं लेते हैं या नींद के वेग को रोकते हैं तो इससे अंगों में पीड़ा होती है, सिर भारी होता है, तंद्रा हो सकती है या आंखें भारी हो सकती हैं। अगर नींद के वेग को लंबे समय तक रोका जाए तो इससे अनेक प्रकार के रोग भी हो सकते हैं। तो नींद कितना लेना हमारे लिए सही है, कितनी नींद एक मनुष्य को लेनी चाहिए? तो देखिए, ये चीज हमारा डिपेंड करती है अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग मनुष्य के कार्यों के ऊपर। कौन सा व्यक्ति क्या कार्य करता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा बच्चा दिन भर में 22 घंटे सोता है, जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है तो वो 18 से 20 घंटे तक सोता है। तो ये अगर हम युवकों की बात करें, एडल्ट की बात करें, तो 6 से 7 घंटे की नींद लेना अति आवश्यक है। जो लोग शारीरिक श्रम करते हैं वो गहरी नींद में सोते हैं, प्लस अगर कम सोते हैं तो उन्हें थकान महसूस होती है। जिन लोगों का मानसिक कार्य ज्यादा होता है उन लोगों को कम नींद लेने से भी एक फ्रेशनेस, एक स्फूर्ति आ जाती है। इसके अलावा कैसे जानेंगे कि आपकी नींद पूरी हो गई है? तो जब मनुष्य नींद लेकर उठता है तो वो प्रसन्न चित्त, थकान से रहित और अगर आनंदित महसूस करे तो समझिए कि नींद पूरी हो गई है। आयुर्वेद में कहा गया है, गीले पैर भोजन और सूखे पैर निद्रा आयु की वृद्धि करते हैं। तो अब जान लेते हैं कि निद्रा नाश यानी कि जिन लोगों में नींद नहीं आने की शिकायत होती है, अनिद्रा या इंसोम्निया जिसे कहते हैं, तो ये क्यों होती है, इसके कारण क्या बताए गए हैं। देखिए, निद्रा नाश जो एक कंडीशन है, एक डिजीज है, ये क्यों हो जाता है, इसके निम्न कारण आयुर्वेद में बताए हैं। जैसे कि वात वृद्धि से उत्पन्न विकार में, पित्त वृद्धि से उत्पन्न विकार में, मानसिक विकार में, दुर्बल अगर मनुष्य है या फिर किसी बीमारी के कारण, किसी रोग के कारण भी निद्रा का नाश हो जाता है। तो अब इसमें हमें करना क्या है? तो आयुर्वेद में क्या चिकित्सा बताई है निद्रा नाश की? देखिए, सबसे पहले तो निद्रा नाश में शरीर का अभ्यंग करना चाहिए, यानी कि ऑयल मसाज करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, जो निद्रा नाश है उसमें जो मेन दोष है वो है वात की वृद्धि हो जाती है। तो वात की वृद्धि में हमें वात का शमन करना है, तो वो ऑयल यानी कि जो तेल होता है उसमें जो उष्ण और स्निग्ध गुण होते हैं ये वात का शमन करते हैं। तो इसीलिए शरीर पे ऑयल मसाज करनी चाहिए, हल्के हाथ से शरीर को दबाना चाहिए, जिसे संवाहन करना कहते हैं। इसके अलावा कफ वर्धक आहार द्रव्यों का सेवन करना चाहिए। जब कभी नींद नहीं आती है तो आप ये करके देखिए कि 1 ग्लास भैंस का दूध, गुनगुना दूध लें, उसमें 1 चम्मच घी मिलाएं गरम करके और इसको आप पी लें सोने से पहले। ये आपको एक अच्छी नींद लाने में बहुत ही मददगार साबित होगा। तो ये आप करके देखिए। इसके अलावा आयुर्वेद में बताया है नेत्रों का तर्पण करना चाहिए, अच्छे शब्द स्पर्श
वाला वातावरण होना चाहिए, आरामदायक बिस्तर होना जरूरी है। गर्मियों के मौसम में ठंडे पानी से स्नान किया जा सकता है, सिर पर ठंडा लेप किया जा सकता है। कई रोगों में एक लक्षण की तरह भी निद्रा नाश होता है, तो जैसे ही रोग ठीक होता है स्वभावतः ही नींद आना अपने आप शुरू हो जाती है। तो ये सब आयुर्वेद में चिकित्सा बताई गई है जिसे आप अपना सकते हैं। इसके अलावा कुछ नियम आयुर्वेद में बताए गए हैं जिसका आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि आपकी नींद और बेहतर हो जाएगी। देखिए, आयुर्वेद में किसी भी ऋतु में दिन में सोना मना किया गया है। कहा गया है कि जो नींद होती है उसका जो उचित समय होता है वो रात्रि ही होता है, यानी रात की नींद का कंपैरिजन नहीं होता है। दिन में सोना सिर्फ एक ग्रीष्म ऋतु यानी समझ में बताया गया है कि आप दिन में सो सकते हैं, क्योंकि उसमें स्वभावतः ही वात की वृद्धि हो रही है। तो सिर्फ ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर आपको बाकी किसी ऋतु में दिन में सोना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे कफ की वृद्धि होती है। इसके अलावा कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें दिन में सोना आयुर्वेद में सही बताया गया है, जैसे अतिसार यानी डायरिया, तृष्णा यानी बहुत ज्यादा प्यास लगना, अजीर्ण यानी कि इनडाइजेशन, इनमें दिन में सोया जा सकता है। कुछ अवस्थाएं हैं जिनमें दिन में सोने को सही बताया गया है, जैसे बाल्यावस्था, बच्चों को दिन में सोना चाहिए, वृद्धावस्था, बड़ों को दिन में सोना सही है, जो शारीरिक और मानसिक श्रम करते हैं उनके लिए दिन में सोना, गर्भावस्था यानी एक प्रेग्नेंट लेडी को दिन में सोना चाहिए। तो ये इन सभी अवस्थाओं में दिन में सोना सही है, अदरवाइज दिन में सोना अवॉइड यानी कि नहीं सोना चाहिए आयुर्वेद की दृष्टि से। देखिए, आयुर्वेद में कहा गया है कि जो मनुष्य उचित समय पर और उचित मात्रा में निद्रा का सेवन करते हैं, यानी अच्छी नींद लेते हैं, उनमें बल, उत्साह, अग्नि उनकी दीप्त होती है, चेतनता और धातु साम्य रहता है। ऐसे मनुष्य ना अति कृश होते हैं, ना अति दुर्बल होते हैं, शरीर से बलवान होते हैं, प्लस तेजस्वी होते हैं और 100 वर्ष तक जीते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे इस वीडियो में जो भी मैंने आपको जानकारी दी है वो आपको मदद करेगी एक अच्छी नींद लाने में और आपकी लाइफ को और ज्यादा बेहतर बनाने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।